हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, पिछले वीडियो में देखो हम लोगों ने गोलक का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में परीक्षण करके देखें, 12 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसका समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब गोलक का अर्धव्यास दे दिया, समग्र तल का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे अर्धव्यास दे दिया, मतलब r 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला बैठा लेना है। तो गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लिखेंगे गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल (4πr² वर्ग इकाई होता है। ठीक है, वर्ग इकाई। तो अब चलो बैठाते फॉर्मूला। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 22/7 है। अच्छा देखो r² है, तो अर्धव्यास को हम 10.5, तो दशमलव हटा देंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर नीचे में तुम लोगों को 10 दिया रहता है तो इसको काटना मत, क्योंकि अगर 10, 100, 1000 इस तरह का संख्या अगर हर में हो तो उससे भाग देना बहुत आसान होता है, तो इन लोगों को काटना नहीं है। ठीक है, तो 7 से ये कट जाएगा, ये 15 बार में। चलो इसको गुना करते हैं। ठीक है, ये 10 और 10 ये 100 हो गया, इसको हम लोग इसी तरह रख देते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे इन सबको गुना करने पर आएगा 138600। ठीक है, ये 2 0 काट दो, तो जो समग्र तल का जो क्षेत्रफल है वो आ गया हम लोगों का 138। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.50 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इतना रुपया लगा, तो बॉल का व्यास ज्ञात करके लिखें। तो इस तरह का जो सम्स है वो हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके, जैसे बेलन है, शंकु है। तो देखो ये जो प्रति वर्ग से है और टोटल जो खर्चा लगा है, अगर इसको हम भाग देंगे ना तो ये हम लोगों को मिल जाएगा समग्र तल या वक्र तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको समझाते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखे हैं 17.50 रुपए के हिसाब से 1 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगता है। तो कुल खर्चा कितना लगा था देखो, तो 431.20 रुपए के हिसाब से कितना चमड़ा लगेगा। ठीक है, ये हम लोग को निकाल लेना है। अब इसके पहले चलो इसको लिख लेते हैं के हिसाब से, इसका मतलब 1 गुने 431.20 चमड़ा लगेगा। ठीक है, तो अब सॉरी यहाँ पे चमड़ा लगा। ठीक है, अब देखो ये, अब हमको क्या करना है, ये जो 1 वर्ग सेंटीमीटर में जितना खर्चा हो, ये टोटल खर्चा को अगर हम भाग दे देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम भाग दे देते हैं। अब क्यों दिए ये देखो, मान लो कि एक गेंद है। ठीक है, तो गेंद का जो ऊपरी भाग है उसको चमड़ा से लगाना है, चमड़ा लगाना है। ठीक है, तो अब ये चमड़ा प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर लगाने का जो खर्च है इतना है। ठीक है, अब पूरा जो चमड़ा हम लोग को लगाए हैं उसका टोटल खर्च कितना है, इतना है, 431.20 है। तो देखो हम लोगों को अगर हमको कुल खर्चा निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन में प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दे दिया रहता है खर्चा, कि इतना वर्ग सेंटीमीटर में इतना खर्चा लगता है। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना लगेगा, तो हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कितना चमड़ा लगा है, और फिर उसके बाद वो जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर है ना,
उससे हम लोग गुना कर देते थे तो कुल खर्चा निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुल खर्चा दिया हुआ है, मतलब टोटल चमड़ा लगाने का खर्चा दिया हुआ है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगाने में कितना खर्चा है वो दिया है। तो अगर हम इसको इससे भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो पूरा चमड़ा जो लगा हुआ है बॉल के बाहरी सरफेस पे वो कितना चमड़ा लगा है। इसलिए हम कुल खर्चे को प्रति वर्ग सेंटीमीटर में लगा हुआ जितना खर्चा है उससे हम भाग दे देते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि चमड़ा, देख सकते हैं कि चमड़े का बॉल तैयार करने में चमड़ा लगा कितना, इतना वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगा है। अब ये जो निकलेगा ना, इसी को हम लोग कहेंगे कि वो समग्र तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि देखो चमड़ा बॉल का तो ऊपरी भाग में कवर किया हुआ है, ठीक है, बॉल का बाहरी भाग में ये चमड़ा लगेगा, तो वो पूरा सरफेस वो क्या कहा जाता है, वक्रतल या समग्र तल कहा जाएगा। तो जो चमड़ा जितना लगेगा वो समग्र तल का क्षेत्रफल ही मिलेगा। ठीक है, आई होप कि अगर तुम लोग को ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके इसको देख लेना। अब देखो ये दशमलव काट देते हैं, ये जीरो काट देते हैं, इसको निकालते हैं। तो देखो अभी इसको काटेंगे कैसे, इसको काटेंगे हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा और इसको काटेंगे तो 616 आएगा। तो ये हो जाएगा 616 बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 25 को इससे अगर भाग देंगे तो 25 दूना 50 होता है, 50 और 25 के 100 दशमलव 100 160 25 150 इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बॉल का जो व्यास है उसको हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे तो समग्र तल का क्षेत्रफल लिखते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना निकला है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, ठीक है, अर्धव्यास जो है वो निकाल लेंगे। तो 2464 तो आर स्क्वायर इक्वल टू 24.64, यहाँ पे 4, यहाँ 22 और ऊपर में आ गया 7। ठीक है, ये पाई है ना, 22/7 होगा तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2464 गुने 7 4 22 गुने 100। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से लेके जाते हैं 11 4। ठीक है, 4 5 20 4 6 24 तो 2 के साथ 28। तो यहाँ पे 196 और यहाँ पे 100। तो देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर कितना निकला है 196/100। तो आर बराबर कितना होगा √196/100। इसका मतलब 14 का होता है ये। ठीक है, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा यहाँ पे, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछा यहाँ पे कि उसका व्यास कितना होगा, तो देखो व्यास कैसे निकालते हम लोग। व्यास मतलब हो गया डी, डायामीटर। तो डी इक्वल टू क्या होता है 2 × r, मतलब 2 गुने 1.4 मतलब 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि विद्यालय के शॉर्ट पुट खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होने से बॉल में कितने घन सेंटीमीटर लोहा लगा है ज्ञात करें। यहाँ पे इकाई देख लो, इकाई क्या बोला हुआ है घन सेंटीमीटर लोहा बोला हुआ है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में व्यास दिया है अर्धव्यास निकाल लो, और तुमको निकालना यहाँ पे है आयतन, उस बॉल का आयतन। ठीक है, तुम लोग इकाई से भी पता कर सकते हो। आयतन का जो इकाई होता है वो क्या होता है घन इकाई होता है, घन सेंटीमीटर पूछा है। ठीक है, तो हमको आयतन निकालना। तो देखो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास निकाल लिए हैं
2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गोलक का आयतन, ठीक है, गोलक का आयतन बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, घन इकाई होता है, घन इकाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बैठाते हैं 4/3 गुने 22/7। आर को हम लोग तोड़ते नहीं है, दशमलव आने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं। चलो इसको काट लेते हैं, 7 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, और यहाँ पे 11 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलो इसको गुना करने पर आएगा, यहाँ पे 3 है, ये 7 49 मतलब 49, तो यहाँ पे 9, यहाँ 3, और यहाँ पे 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाग देने पे आएगा 3 3 7 21 3 9 27 3 6 18, इतना घन सेंटीमीटर लोहा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 28 है। बोला कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबोने पर कितना परिमाण में जल उठेगा, उसे ज्ञात करें। अब देखो, ये तुम लोग साइंस में पढ़ चुके हो कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है ना, कि अगर किसी भी सॉलिड वस्तु को अगर हम किसी पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो पानी जितना उठेगा उस सॉलिड वस्तु का आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इसका मतलब हमको उस ठोस गोलक का आयतन निकालना है, तो उसी से हमको पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, व्यास बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर है, अर्ध व्यास हम लोग निकाल लिए हैं, 14 निकला हुआ है। तो हमको निकालना है ठोस गोलक का आयतन, ठोस गोलक का आयतन, ठीक है, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, घन इकाई। ये जरूर लिखना तुम लोग, ठीक है, यूनिट बहुत जरूरी है। तो 4/3, यहाँ पे 22/7, यहाँ आया है 14 और ये 14, 7 के साथ 2 काट दो, चलो इसको गुना करोगे सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अब बहुत ही आसान है, 196, तो 176 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जरा सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार गैस बैलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास इतना था से इतना 21 सेंटीमीटर होने से बैलून के पहले और बाद के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। मतलब जब बैलून फुलाया जा रहा था तो उसका अर्धव्यास इतना था, और जब फुल गया फुलाने के बाद तो 21 सेंटीमीटर हो गया। तो इन दोनों का समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, और फिर उसके बाद हमको आयतन अनुपात निकालना है। तो देखो, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बैलून फुलाने के समय का अर्धव्यास कितना था 7 सेंटीमीटर, और बैलून फुलाने के बाद का अर्धव्यास कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो एक एक करके निकालते हैं। बैलून फुलाने के समय का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं, तो 7 कट जाएगा, और अगर हम इसको, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बैलून फुलाने के बाद का समग्र तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग बैठाते हैं, 4 पाई का वैल्यू बैठा है, आर कितना है 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, 7 के साथ कट गया, और इसको अगर हम गुना करते हैं तो आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है पहले और बाद का अनुपात निकालना। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कि समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बैलून फुलाने के पहले का, ठीक है, और ये बैलून फुलाने के बाद का समग्र तल का क्षेत्रफल है। इसको हम लिखेंगे तो पहले कितना निकला था 616, उसके बैलून फुलाने के बाद का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना निकला, ठीक है, 55 44। तो इसको बैठाते हैं और ये
एक बार 1 से 9, मतलब इसका टेबल में 9 बार में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये कट जाएगा, तो 1:9 हमारा जो है निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धगोलीय एक कटोरी तैयार करने पे इतना वर्ग सेंटीमीटर पाथ लगा हुआ है, तो कटोरी का मुख का व्यास ज्ञात करें। बहुत आसान है कि इसको फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि अर्धगोलीय कटोरी तैयार करने में इतना लगा हुआ। अब इसको समझते हैं कि इसमें हम लोग को करना कैसा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो जो अर्धगोलक होता है ना, इसमें हम बताए थे कि इसका 2 तल होता है। तो अगर हम कटोरी बनाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भाग में, मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो कटोरी पूरा खाली रहता है, मतलब वो जो पात लगा हुआ है ना, वो बस ये बाहरी में ही लगेगा ये पात, ठीक है। तो ये समग्र तल होगा कि वक्र तल होगा, ठीक है, ये होगा तुम्हारा वक्र तल। समग्र का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब हम ऊपर में भी पात लगा रहे हैं और इसके बाहरी भाग को भी पात लगा रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे तो बाहर में ही लगाना है, क्योंकि कटोरी कैसा होता है, तुम लोग के घर में होगा, तुम लोग देखे भी होगे, तो वो ऊपर से खाली रहे, ऊपर में कोई भी पात नहीं लगता, इसका मतलब वो बाहरी पात ही लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे वक्र तल का क्षेत्रफल यूज करेंगे। अर्धगोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² बराबर कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल 127.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या होगा 7×7 = 49, ठीक है, और 12×7 = 84 और 8 + 2 ये 7, ठीक है। यहाँ पे हो गया 8917 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला यहाँ लिखना होगा 2πr², यहाँ पे 2πr²। यहाँ से हमको r² निकालना है, तो r² बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 891, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखो 2 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, 7 कट गया, और यहाँ पे 11 के साथ काटो, 11 2, यहाँ पे 8 और 1, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 81 और नीचे 4 आएगा। दिस इम्प्लाई हम क्या लिख सकते हैं, r² बराबर 81 और 4। इसका मतलब r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर लिख सकते हैं 81 और 4। 81 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है ना, ये 9 का होता है, तो ये हो गया 9/2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अब तुमसे पूछा यहाँ पे है कि कटोरी का जो है वो व्यास कितना है, तो व्यास बराबर डायामीटर होता है, क्या होता है 2 गुने अर्ध व्यास, तो 2 × 4.5, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस लोहे के गोले का अर्धव्यास दिया हुआ है, तो उस गोले में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगेगा, तो इसका मतलब हमको आयतन निकालना है। और उसके बाद पूछा है कि उसका हिसाब करके लिखें एवं उस लोहे के गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोनों ही फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अर्धव्यास कितना है ये, तो हमको पहले निकालना है कि गोलक का आयतन, ठीक है, ठोस लोहे गोलक का आयतन। तो लिख लेना, हम यहाँ पे आयतन लिखते हैं, तुम लोग लिखोगे ठोस लोहे के गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ घन इकाई होता है, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे होगा 4/3 × 22/7 × r मतलब कितना है, यहाँ पे 21/10 लिखते हैं, r³ है ना, 10 हम दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 7 × 21 होता है, ये कट गया, 10 को हम लोग नहीं काटेंगे, तो इसको कितना होगा, यहाँ पे गुना करने पर 21 21 441 होता है और इंटू 88 होता है, और नीचे 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको गुना करने पर आएगा, तो इसको गुना करने पर आ रहा है 38808 और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर क्यूब। देखो हम लोग
जो 10 होता है वो क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि इससे भाग देना बहुत ही आसान है। बस पीछे से काउंट करो, ये कितना 0, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 के आगे बस 0 बैठा दो, तो 3 8, कितना यहाँ पे 0 दशमलव बैठाना चाहिए, तो यहाँ पे बैठा देना, और ये हमारा जो है हो गया आंसर, आयतन निकल गया। अब हमसे पूछा गया है कि उसका वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 4 इंटू 22/7, आर को हम लोग फिर 21/10 लिखते हैं, यहाँ पे 21/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 के साथ काट दो 3, 10 को हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं, यहाँ पे आएगा 88 और यहाँ पे 63, इसको यहाँ पे 100। अब इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करने पर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो जीरो है, तो 1 2, तो इसके आगे 0 दशमलव बैठा दो, बस हो गया हमारा भाग।